नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, प्रश्नोपनिषद के अध्याय 6 में एक छात्र सत्यकाम जबाला ने अपने गुरु पिप्लादा से एक प्रश्न पूछते हैं। वो इस तरह था, वो क्या है जिसे आप समझेंगे तो आप दुनिया को समझ जाएंगे। इस बारे में पिप्लादा ने क्या कहा, सुनिए हमारे स्वामी जी से। नमस्कार प्रेमियों, आज प्रश्नोपनिषद बाक्स 6 में सत्यकामा जबाला जो विद्यार्थी हैं, उनके परम शिष्य हैं पिप्लादा जी के, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा और उसका उत्तर क्या मिला पिप्लादा जी से हम देखते हैं। इसमें ऐसे है, हमेशा हर एक को एक संशय रहता है, क्या वो चीज है जिसने इस प्रकृति का निर्माण किया? कौन है वो संचालक जो सबको चालू रखा, चलाता आ रहा है? जब ये मन में आती है तो इस प्रश्न की उत्तर के लिए हम ढूंढते हैं। इसी प्रकार से सत्यकामा जबाला जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके मन में भी ये था। क्यों था? क्योंकि उनका उत्तर पता नहीं करके नहीं, उनको उत्तर तो पता था, मगर एक उसके लिए अथॉरिटेटिव एक चाहिए ना, कोई उसको, हाँ तुमने जो सोचा है, तुम्हारे जो सोच विचार है वो सत्य है, तो उसके लिए गुरु की अनुग्रह अनुकंपा भी जरूरत है। इसी प्रकार उन्होंने पिप्लादा जी के पास गए और ये प्रश्न उठाया, ये कौन है जिनको मैं जानने से मैं सब कुछ समझ जाऊंगा इस दुनिया में? कौन सी चीज है जिसको जानने से मैं सब कुछ समझ जाऊंगा? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी चीज का मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में उन्होंने बता दिया। तो हमें यही समझना है, जब तक हम द्वैत लोक में रहते हैं, अद्वैत में नहीं है, द्वैत में जब रहते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है सब्जेक्ट। जो हम देखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो हम परसेप्ट करते हैं उस परसीवर को हम कहते हैं सब्जेक्ट। मगर वो चाहे ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है जो नॉन लिविंग बीइंग है। इवन लिविंग बीइंग भी कभी कभार वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने एक इंसान का परखना है, उसके बारे में समझना है, तो वो इंसान सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जबकि हम इंसान को सब्जेक्ट कहते हैं। जब मैं उसको परखने के लिए सोचता हूं, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट। इसी प्रकार जो संशय था इनके अंदर, सत्यकामा के अंदर, इसी को उन्होंने पूछा। मैं एक चीज को जानने से सारी चीजों को मैं समझ पाऊं, वो क्या है? और पिप्लादा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वो ब्रह्मन है, वो परब्रह्म है, जिसको तुम समझने से सब कुछ समझ जाओगे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अभी इसका बहुत ही सरल से मैं और आपको समझाता हूं। हम विभिन्न प्रकार के प्रकृति के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी जानवर हो, नदियां हो, पेड़ पौधे हो या इंसान हो, ये सब के अंदर हम देखते हैं कुछ जीव है जो इनको भरपूर जीवित रखा है। एक वक्त आता है पशु पक्षी भी मर जाते हैं, पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, नदियां भी सूख जाती हैं और इंसान भी मर जाता है। मगर इन सबके लक्षण अलग अलग हैं, किसी का भी लक्षण एक ही जैसे नहीं है। तो एक जैसे नहीं है, फिर भी ये अनेक हैं, ये एक में अनेक हैं, वो ये क्या है? यही पिप्लादा का सवाल था। तो उसी को ही उन्होंने बोला है प्राण। ब्रह्मन का मतलब, परमात्मा का मतलब क्या है? प्राण, ब्रह्म, अहम। इसको और भी मैं आपको सरल से समझाता हूं। ब्रह्म का मतलब है माया या इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना है, उसको संस्कृत को ब्रह्म कहते हैं। अहम, जो मैंने कल्पना की, मेरे द्वारा जो कल्पना रची गई, मेरे मन से जो रची गई, जो मैंने दृष्टि देखकर उससे जो रची गई, जो मैंने अर्थ उसका निकाला, उसी को ही ब्रह्म अहम कहते हैं, ब्रह्म। तो उसी परमपिता ने जिस तरह से इस सृष्टि को रचाया है,
उसकी कल्पना से, उसी तरह से उसमें उसने एक अच्छा सा अंश जोड़ा है, वो है प्राण। उस प्राण को ही आत्मा बोले हैं और उसको परमात्मा बोल दिया क्योंकि हम द्वैत में हैं, उसको हम देख नहीं सकते। जिसको हम देख नहीं सकते उसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको देख सकते हैं उसको आत्मा कहते हैं। क्या हमने कभी आत्मा को देख पाए हैं? हम शरीर देखते हैं, विभिन्न शरीर देखते हैं, उसके लिए कोई नाम दिया गया, उससे हम उसको पहचानते हैं, मगर हम उस आत्मा को देख नहीं पाते। जब वो शरीर त्याग देता है वो आत्मा, तब उसको हम कह सकते हैं ये स्त्री है या पुरुष है, ये जानवर है या पेड़ पर पौधे हैं या नदियां हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो सब में जो जीवित लाया गया है उस प्राण को ही हम आत्मा कहते हैं। तो इसी को ही पिपलादा जी ने सत्यकामा को बहुत सरल से समझाया। सबके अंदर बसा हुआ वो प्राण जो प्रकृति है वही समर्थ है, जिसको सबको समर्थ करवाती है। तो हम इस विषय में हमने जो जानकारी लिया है, सबके अंदर प्राण है। किसी को भी निंदा मत कीजिए, किसी के बारे में बुराई मत कीजिए और सबको अपना सोचिए, सब में परमपिता को देखिए। यही इस प्रश्नोपनिषद का एक लक्ष्य है कि आप तक पहुंचाएं और सबके साथ बने रहने का। तो इस प्रकार और एक प्रश्नोपनिषद में आखिरी जो प्रश्न है वो क्या है, हम अगले एपिसोड में देखते हैं। तब तक बने रहिए। ओम श्री साईं।